आज की वीडियो में हम नैंड गेट को ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करना सीखेंगे। नैंड गेट को ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप नॉट गेट को एंड गेट की आउटपुट पर लगा देते हैं तो इसको लगाने के बाद आपके पास जो गेट आता है वो नैंड गेट आता है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि नैंड गेट की जो आउटपुट होती है वो एंड गेट की आउटपुट से बिल्कुल रिवर्स होती है। मैथमेटिकली यानी जो इसका बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें अगर मैं लेट करूं कि आपके पास आउटपुट जो है वो x है और इनपुट a b है, तो आप उसका बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बनाएंगे कि x इज़ इक्वल टू a डॉट b का कम्प्लीमेंट। आपको पता है कि a डॉट b जो है वो एंड गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन है, तो बस जब आप इसके ऊपर कम्प्लीमेंट डाल देंगे जो कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है तो आपके पास नैंड गेट का लॉजिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसका जो लॉजिक सिंबल है दो इनपुट वाला वो ये है कि अगर आपके पास एक इनपुट A है और दूसरी इनपुट B है तो ये एंड गेट का सिंबल और उसके साथ आप छोटा सा सर्कल बना देंगे तो वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह एंड प्लस नॉट गेट तो इज इक्वल टू आपके पास किसकी आउटपुट आ जाएगी, नैंड गेट की आउटपुट आ जाएगी। अगर आप नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को देखें तो यहाँ पे आप देखें इनपुट अगर A 1 है और इनपुट B भी 1 है तो एंड गेट में क्या होता था, आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब आप कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपका आंसर एंड गेट की आउटपुट से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। तो इसी तरह अगर आपकी A 0 है और B 1 है तो आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, और अगर आपकी A 1 है और B इनपुट क्या है वो 0 है तो आपको तब भी आंसर में 1 मिलेगा, और अगर दोनों ही 0 हैं यानी दोनों ही ऑफ हैं तब भी आपको आउटपुट में 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से आप इसकी आउटपुट से देख रहे हैं कि जो नैंड गेट की आउटपुट है वो एंड गेट की आउटपुट से बिल्कुल रिवर्स है। क्यों रिवर्स है? क्योंकि एंड गेट की आउटपुट के आगे आप नैंड गेट में नॉट लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट एंड गेट के बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, और यही तो हमारा नैंड गेट का फंक्शन है। नैंड गेट को ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करने के लिए आपको एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, एक एलईडी चाहिए, एक ट्रांजिस्टर, दो रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे दोनों ही रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की ली है, एक 9 वोल्ट की बैटरी, आप यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी भी ले सकते हो, दो डायोड्स और चंद कनेक्टिंग वायर्स। और अब हम इसको सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करेंगे। अगर आप नैंड गेट की सर्किट डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको दो डायोड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इन दो डायोड्स की पी टाइप को आपने कॉमन करना है और इसको रेजिस्टेंस के साथ प्लस VCC दे देनी है, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे देना है। फिर एक ट्रांजिस्टर लेना है, उस ट्रांजिस्टर की बेस को इन कॉमन पॉइंट्स के साथ अटैच करना है और उसके कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस लगाने के बाद उसको भी प्लस VCC दे देनी, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल दे देना। यहाँ पे कलेक्टर से आपने एक LED लेनी है और उसके पॉजिटिव टर्मिनल को कलेक्टर के साथ अटैच करना और उसके नेगेटिव टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर देना है, यानी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। फिर इसी तरह आपने एमीटर को भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है, इसे भी आपने ग्राउंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं देखें एक ब्रेडबोर्ड लिया, अब क्योंकि यहाँ पे दो डायोड लगे हुए हैं तो यहाँ पे दो डायोड ले रही हूँ जिनकी पी टाइप को मैं कॉमन कर दूँगी। तो डायोड की जो सिल्वर साइड होती है वो एन टाइप को शो करती है और जो ब्लैक साइड होती है वो पी टाइप को शो करती है। तो मैं पहले वाले डायोड को ब्रेडबोर्ड पर जोड़ रही हूँ, दूसरे डायोड को लूँगी और पहले वाले डायोड की पी टाइप के साथ इसकी पी टाइप को कॉमन कर दूँगी। आपने इनपुट के टर्मिनल को कॉमन नहीं करना, यानी जो इन दोनों की डायोड की एन टाइप है उनको आपने कॉमन नहीं करना, यहाँ से हम इनपुट लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, आपके पास एक रेजिस्टेंस लेनी है आपने, और रेजिस्टेंस को जहाँ पे इनके पी टाइप को कॉमन किया है वहाँ से कनेक्ट करके आपने जहाँ पे आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई करेंगे वहाँ पर लगा देना है। ट्रांजिस्टर की बेस को आपने इन दोनों के कॉमन पॉइंट के साथ अटैच कर देना है। तो ये मेरे पास जो ट्रांजिस्टर वो CA28 है, इसकी लेग नंबर 1 जो है वो एमीटर है, सेकंड वाली कलेक्टर और थर्ड वाली क्या है, बेस है। तो मैं इसकी जो बेस है इसको इनके कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगी। अब कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस को अटैच करना है और यहाँ पे प्लस VCC दे देनी है। कलेक्टर के साथ आपने LED के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है और इसके नेगेटिव टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर देना है। इसी तरह आपने अमीटर को भी
नेगेटिव वीसीसी दे देनी है, यानी ग्राउंड कर देना है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। अब मैं यहाँ पे एक वायर को डायोड नंबर 1 के साथ अटैच करूँगी, जो कि मेरी इनपुट ए को शो करेगी, और दूसरी वायर को यानी रेड वायर को डायोड 2 के साथ जोड़ दूँगी, जो मेरी इनपुट बी को शो करेगी। अब बैटरी को कनेक्ट कर देती हूँ इसके साथ। अब हमारा सर्किट जो है वो नैंड गेट का कंप्लीट है। अब हम इसको ट्रुथ टेबल के मुताबिक वेरीफाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे नैंड गेट के ट्रुथ टेबल को देखें तो दोनों इनपुट ऑन है, यानी ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं हम। ये मैंने ए को 1 कर दिया, यानी इसको बैटरी की प्लस वीसीसी दे दी, और बी को भी 1 कर दिया, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया। बैटरी को जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो आप देखें कि आपकी एलईडी ने कोई रिस्पांस नहीं किया, यानी आपकी आउटपुट में आपको क्या मिला है? 0 मिला है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी ए जो है वो 0 है और बी क्या है? 1 है, तो आपकी आउटपुट आपको 1 मिलेगी, यानी आपकी एलईडी क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। तो मैं ए को क्या करती हूँ? 0 कर देती हूँ, और बी तो हमारी पहले से ही क्या है? 1 है। तो जैसे ही मैंने इनमें से किसी एक को, यानी अभी ए को क्या कहते हैं? 1, अभी ए को 0 किया है, तो देखिए आपकी जो एलईडी है वो ऑन हो गई है। तो आपको आउटपुट में क्या मिला है? 1 मिल गया। नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी ए 1 है और बी 0 है, तो मैं यहाँ पे ए को 1 कर देती हूँ और बी को 0 कर दिया, तब भी आपको आउटपुट में क्या मिला है? 1 मिला, यानी आपकी एलईडी जो है वो क्या हो गई है? ऑन हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर दोनों ही 0 0 हो, यानी आपकी बी भी 0 हो और आपकी ए भी 0 हो, तो बी को भी 0 कर दिया मैंने, यानी इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और ए को भी मैंने क्या कर दिया है? 0 कर दिया। तो देखिए आपकी एलईडी तब भी ऑन ही रही है। तो ये था आपके क्या कहते हैं? वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ट्रुथ टेबल की आउटपुट है वो एंड गेट की आउटपुट से बिल्कुल क्या है? रिवर्स है, उल्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुंचा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।